भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, जब भगवान शंकर ने अपने नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर डाला, उस समय कामदेव की पत्नियां रति और प्रीति दोनों रो रो कर विलाप करने लगी। इस पर पार्थिव जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वे शिव जी से प्रार्थना करने लगी, महाराज, आप कृपा करके इस कामदेव को जीवन दान दें और शरीर प्रदान कर दें। ये सुनकर प्रसन्न हो शिव जी ने कहा, पार्वती, यद्यपि अब यह मूर्तिमान रूप से जीवित नहीं हो सकता, परंतु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रतिवर्ष एक बार यह मन से उत्पन्न होकर जीवित होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो भी कामदेव का पूजन करेगा वह वर्ष भर सुखी रहेगा। इतना कहकर शिव जी कैलाश पर चले गए। राजन, इसकी विधि को सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को स्नान करके एक अशोक वृक्ष बनाकर उसके नीचे रति, प्रीति और वसंत सहित कामदेव की प्रतिमा को सिंदूर और हल्दी से बनाना चाहिए अथवा स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसकी सेवा में विद्याधरियां हाथ जोड़े खड़ी हों, अप्सराएं जिसके चारों तरफ खड़ी हों, गंधर्व नृत्य कर रहे हों। इस प्रकार मध्याह्न के समय गंध, पुष्प, धूप, अक्षत, तांबूल, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य आदि उपचारों से कामदेव की तथा अपने पति की भी पूजा करें। जो इस प्रकार प्रतिवर्ष काम उत्सव करता है वे सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य, लक्ष्मी आदि को प्राप्त करता है। विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, कामदेव, वसंत और गंधर्व, असुर, राक्षस, सुपर्ण, नाग, पर्वत आदि उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसको कभी शोक नहीं होता। जो स्त्री वसंत ऋतु में रति, प्रीति, वसंत, मल्यानिल आदि परिवार सहित कामदेव का भक्ति पूर्वक पूजन करती हैं वे सौभाग्य, रूप, पुत्र और सुख को प्राप्त करती हैं।